शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा की जलवायु और हरियाणा की मिट्टी के बारे में। तो हरियाणा की जो जलवायु है, समुंदर से एक उचित दूरी होने के कारण, अक्षांशीय स्थिति के कारण और उत्तर पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिण पश्चिमी मानसून से निर्धारित की जाती है। यानी ये चार कारण हैं जिससे क्या होता है, हरियाणा की जलवायु निर्धारित की जाती है। समुद्र से दूरी होने के कारण राज्य की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की है। आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है, तो उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीप प्रकार की। अगर भारत की जलवायु मानसूनी होने के कारण हरियाणा राज्य पर भी मानसूनी प्रभाव दिखाई देता है। राज्य के उत्तरी भाग में हिमाचल प्रदेश से सीमा क्षेत्र में उपोष्ण जलवायु और राजस्थान की सीमा क्षेत्र में शुष्क जलवायु पाई जाती है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी इलाका है, इसलिए यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर क्या मिलती है, उपोष्ण आर्द्र जलवायु। राजस्थान एक रेतीला है और यहाँ पर बारिश बहुत ही कम मात्रा में होती है, इसलिए इस साइड क्या है, शुष्क जलवायु है। हरियाणा की जलवायु को राजस्थान की पूर्वी भाग की अर्ध मरुस्थलीय जलवायु एवं गंगा मैदान की आर्द्र जलवायु के माध्यम से भी जाना जाता है। ग्रीष्म काल में वर्षा का अभाव, अधिक तापमान एवं अत्यधिक वाष्पीकरण तथा शीतलन में निम्न ताप हरियाणा की जलवायु की प्रमुख विशेषता है। आगे पढ़ते हैं। डॉक्टर व्लादिमीर कुपेन के अनुसार हरियाणा में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इनके वर्गीकरण के अनुसार हरियाणा में दो प्रकार की जलवायु पाई जाती है। पहली है आर्द्र उपोष्ण जलवायु और दूसरी है उपोष्ण स्टेपी जलवायु। राज्य के उत्तरी भाग में शिवालिक श्रेणियों के निकटवर्ती क्षेत्र में 72 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में आर्द्र उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। राज्य के अन्य क्षेत्र में उपोष्ण स्टेपी जलवायु पाई जाती है। बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं हरियाणा की प्रमुख ऋतुएं। पहली है ग्रीष्म ऋतु। राज्य में ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से जून अंत तक रहती है। औसत तापमान 35 डिग्री और अधिकतम तापमान 46 डिग्री से 48 डिग्री सेल्सियस होता है। और ज़्यादातर कौन से महीने गर्म होते हैं, मई जून। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राज्य में सर्वाधिक गर्म महीना मई जून है और हरियाणा में हिसार सबसे गर्म जिला माना जाता है। हरियाणा में गर्म ग्रीष्म ऋतु के दौरान दक्षिण व दक्षिण पश्चिमी जिलों में लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं। आगे देखते हैं वर्षा। राज्य में वर्षा ऋतु जुलाई से मध्य सितंबर, जो हाल ही के दिनों में चला हुआ है, में सबसे ज़्यादा होती है। लगभग अपना जो 80% वर्षा होती है वो इन्हीं महीनों में हो जाती है और बाकी के 20% पूरे साल में होती है। राज्य में औसत वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर तक मानी जाती है। राज्य में 80% वर्षा बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून से जुलाई सितंबर महीने में होती है और राज्य में 20% वर्षा पश्चिमी विक्षोभों के कारण जनवरी फरवरी महीने में होती है। मान लीजिए ये अपना इंडिया है, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और यहाँ पर अपना हरियाणा है। तो दक्षिण पश्चिमी यानी यहाँ से हवाएं चलती हैं और फिर यहाँ से वो हवाएं आगे चलती हुई यहाँ से पहाड़ियों से टकरा के इस प्रकार जाती हैं, जिससे यहाँ बीच में भी बारिश होती रहती है। तो ये होती है हमारी बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनें। और दूसरा है पश्चिमी विक्षोभ, तो यानी इधर से आती हैं ये चीज़ें, यानी पश्चिम से आती हैं, ये पश्चिम हो गया, इधर से आकर यहाँ पहाड़ी से टकरा कर फिर इस प्रकार उल्टी वापस आती हैं, तो फिर यहाँ पर बारिश होती है। तो ये क्या है, बारिश का हमारा मानसून। जिस समय मानसून पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे। और इन्हें स्थानीय भाषा में मावड़ कहा जाता है। जो हवाएं आती हैं उन्हें मावड़ कहते हैं। प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा 110 सेंटीमीटर उत्तर पूर्वी भाग में और सबसे कम 30 सेंटीमीटर से भी कम दक्षिण पश्चिमी भाग में होती है। अत्यधिक वर्षा के कारण यमुनानगर के छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है। आगे देखते हैं शीत ऋतु।
राज्य में शीत ऋतु मध्यम सितंबर से मध्यम मार्च तक चलती हैं और राज्य में शीत ऋतु में औसत तापमान 12 डिग्री सेल्सियस आता है, पूछा जा चुका है हरियाणा पुलिस में। न्यूनतम तापमान दिसंबर जनवरी में 3 से 4 डिग्री तक भी हो जाता है और सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी होता है। हरियाणा के उत्तरी शिवालिक क्षेत्र में शीत ऋतु में तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं हरियाणा की मिट्टियाँ। हरियाणा राज्य का अधिकांश भाग मैदानी है, जिसका निर्माण यमुना, घग्गर, सरस्वती आदि नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से होता है और यह मृदा राज्य के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इस जलोढ़ मृदा का रंग पीला भूरा है और यह बहुत ही उपजाऊ है। भूगोलवेत्ता डॉक्टर जसवीर सिंह ने राज्य की मृदा को 6 भागों में वर्गीकृत किया है। बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहली, अति हल्की मृदा। यह बालुका एवं दोमट प्रधान मृदा है जो सिरसा के दक्षिणी भाग से फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। हिसार भी इसमें शामिल है। इस मृदा में चूने की अधिकता और वनस्पति तत्वों का अभाव रहता है। यानी चूने की अधिकता होती है और वनस्पति तत्वों का अभाव होता है। इस मृदा के कारण असंगठित होते हैं, जो कण होते हैं वो कहीं कहीं पर होते हैं, यानी एक जगह पर नहीं होते, जिसके कारण वायु अपर्दन होता है। सबसे ज़्यादा वायु अपर्दन इसका होता है। इस मृदा में जल ग्रहण करने की क्षमता भी कम होती है, इसलिए यह मृदा शीघ्र सूख जाती है। परिणाम स्वरूप फसलों को मिलने वाले जल की मात्रा कम हो जाती है और इस मृदा में दाल एवं मोटे अनाज ही उगाए जाते हैं। आगे देखते हैं हल्की मृदा। 2 प्रकार की होती है। पहली है बालू दोमट मृदा। यह दोमट मृदा एवं बलवी दोमट मृदा का मिश्रण है, जिसे रोसली भी कहा जाता है। यह भिवानी, गुरुग्राम, झज्जर, रेवाड़ी और हिसार में मिलती है। इस मृदा में सिल्ट मृतिका की अपेक्षा बालू अधिक पाते हैं। सिल्ट भी दोस्तों किससे बनता है? बालू से ही मिलता है। इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए इसमें फसलें बहुत ही अच्छी होती हैं। बढ़ते हैं आगे। आगे बलवी दोमट मृदा। यह नरम मृदा होती है। इसमें सिल्ट, मृतिका तथा बालू का अनुपात लगभग समान होता है। यह मृदा सिरसा तहसील व डबवली तहसील के कुछ ग्रामों में पाई जाती है। बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं मध्यम मृदा। यह मृदा भारी दोमट, हल्की दोमट और सामान्य दोमट मिट्टियों का सम्मिलित रूप है। मध्यम मृदा के आगे 3 भाग हैं। पहली है मोटी, हल्की मोटी और दोमट मृदा। नूह व फिरोजपुर झिरका के निचले क्षेत्रों में पाई जाती है। नूह हम जानते हैं मेवात है और यह फिरोजपुर झिरका भी क्या है, इसी के अंदर एक है। हल्की दोमट मृदा गुरुग्राम के उत्तरी भाग, अंबाला के दक्षिणी पश्चिमी भाग और नूह के उत्तर पश्चिमी भाग तथा मध्य रेवाड़ी में पाई जाती है। दोमट मृदा यह राज्य के मध्यवर्ती भाग में मुख्यतः जींद, कैथल, सोनीपत, गुरुग्राम तथा कुरुक्षेत्र आदि भागों में पाई जाती है। पर्याप्त वर्षा होने के कारण इसकी फसल भी अच्छी होती है। बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं सामान्य भारी मृदा। मुख्यतः यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद में पाई जाती है। यह मृदा पर प्रतिवर्ष बाढ़ पर पानी आने के कारण नवीन जलोढ़ का जमाव होता है, जिसे खादर कहते हैं। दोस्तों यह लाइन सेम टू सेम जो हाल ही में जेईई के पेपर हुए थे हरियाणा के, उसमें पूछी गई थी। यही लाइन थी कि यमुना द्वारा लाया गया बाढ़ का पानी हर साल नवीन जलोढ़ जमाव देता है, उसे क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन थे खादर, बाबर, भागर, इस प्रकार आपके ऑप्शन थे। तो उसका राइट आंसर क्या था? खादर। यह मृदा सूखने पर कठोर हो जाती है। इसमें चावल, गेहूं और गन्ना की फसल अच्छी होती है। बढ़ते हैं आगे। भारी तथा बहुत भारी मृदा। इस मृदा को डाकर भी कहते हैं। यह भी पूछा गया था जेईई के पेपर में। यह मुख्यतः थानेसर, जगाधरी और फतेहाबाद में पाई जाती है। यह मृदा ऋतु में चिपचिपी हो जाती है और शुष्क मौसम में कठोर हो जाती है। इसके गुण पूछे जाएंगे आपसे। ये ज़्यादातर एचपीएससी में पूछ लेंगे आपसे। यह कम सुप्रभावी
एवं कम पारगम्य होती है। इसमें चावल, गेहूं, चना तथा जौ की फसल तथा कपास अच्छी होती है। थानेसर तथा फतेहाबाद के गग्गर क्षेत्र में सोलर नामक कठोर चीका मृदा पाई जाती है। ये आपसे पूछ लेंगे कि सोलर नामक चीका मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, थानेसर और फतेहाबाद में। बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं शिवालिक, गिरिपादी तथा चट्टानी तल की मृदा। शिवालिक की मृदाएं भुरभुरा, बलुआ पत्थर, बालू, चीका, बजरी आदि की प्रधानता वाली यह मृदा पंचकुला के कालका, अम्बाड़ा के नारायणगढ़ और यमुनानगर के जगाधरी क्षेत्रों में पाई जाती है। गिरिपादीय मृदा, यह मृदा शिवालिक के गिरिपादीय प्रदेश में पाई जाती है। कालका एवं नारायणगढ़ की तहसीलों में से घर या कंघी कहते हैं, घर या कंधी कहा जाता है। आगे देखते हैं चट्टानी तल की मृदाएं। हरियाणा के दक्षिणी भाग में अरावली पर्वत के क्षेत्र में पथरीली एवं रेतीली मृदा पाई जाती है। यह मृदा कम उपजाऊ होती है, इसलिए यह कृषि कार्य कम होता है यहाँ पर। अब बढ़ते हैं आगे। हरियाणा में मृदा अपर्दन। राज्य में मृदा अपर्दन मुख्य जल तथा वायु द्वारा होता है। मृदा अपर्दन मुख्य द्वारा मृदा की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर खेती बहुत ही कम होती है। मृदा अपर्दन को निर्दयी शत्रु या रेंगती हुई मृत्यु भी कहते हैं, ठीक है। राज्य में मृदा अपर्दन को रोकने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, जैसे स्वास्थ्य प्रबंधन, छिड़काव सिंचाई प्रणाली, ड्रिप सिंचाई प्रणाली। ड्रिप मतलब फुहारा के साथ सिंचाई करना। आगे देखते हैं मृदा लवणता और क्षारीयता। कृषि की दृष्टि से मृदा लवणता राज्य स्तर की ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर की गंभीर समस्या है। राज्य में शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में लवणों के निक्षालन हेतु पर्याप्त वर्षा का अभाव रहता है, जिस कारण लवणता विकराल रूप ले लेती है। लवण प्रभावित मृदा को मुख्यतः अक्षारीय मृदा या कल्लर मृदा के नाम से विभाजित किया गया है। लवण मृदा को सेम या लोनी कहा जाता है और स्थानीय भाषा में इसे राकर, बराम और बरी नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। लवणता एवं क्षारीयता के प्रमुख कारण शुष्क जलवायु, सिंचाई स्रोतों के जल की प्रकृति, दोषपूर्ण सिंचाई पद्धति, अक्षारीय प्रकृति के रसायन का अत्यधिक प्रयोग और मृदा प्रबंधन में लापरवाही करना। हमारा जो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान है वो करनाल में स्थित है, ये पूछ लेंगे आपसे। राज्य में जिलों में लवणता एवं क्षारीयता की स्थिति। लवणता तथा क्षारीयता से ग्रस्त जिले अम्बाड़ा का दक्षिणी भाग, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, दक्षिण पूर्वी जींद, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, गुरुग्राम और फरीदाबाद। थूर तथा कल्लर प्रभावित मृदा के क्षेत्र हिसार, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत और सोनीपत। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना कि फव्वारी सिंचाई योजना की दृष्टि से हरियाणा का भारत में पहला स्थान है। पहला प्रश्न है हरियाणा की जलवायु की विशेषता है, तो पहला ऑप्शन है ग्रीष्म काल में उच्च तापमान और वाष्पीकरण की अधिकता। ऑप्शन नंबर 3 ए व बी दोनों सही हैं और उपरोक्त में से कोई नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा, ए व बी दोनों सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हरियाणा की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय है, जिसका कारण क्या है। पहला ऑप्शन है लैंडलॉक्ड प्रदेश होना, दूसरा ऑप्शन है हिमालय पर्वत से दूरी, तीसरा ऑप्शन है समुद्र से दूरी और चौथा ऑप्शन है नदियों की कमी। यानी लैंडलॉक्ड का मतलब क्या होता है कि वह क्षेत्र जो चारों ओर से ही भूमि से घिरा है, जिस प्रकार मान लीजिए अपना हरियाणा है और इसके चारों ओर भी क्या है, भूमि है, जो समुद्र को ना छूता हो उसको क्या बोलते हैं हम, लैंडलॉक्ड बोलते हैं। हिमालय पर्वत से दूरी तो यह तो नहीं है क्योंकि हिमालय के तो नज़दीक है। समुद्र से दूरी और नदियों की कमी, नदियाँ भी बहुत है, तो आंसर क्या होगा, समुद्र से दूरी के कारण क्या है ये जलवायु, हमने ऊपर भी पढ़ा था। अब बढ़ते हैं आगे। हरियाणा की गणना की जाती है अधिक वर्षा वाले राज्यों में, न्यून वर्षा वाले राज्यों में, सामान्य वर्षा वाले राज्यों में और अत्यधिक वर्षा वाले राज्यों में। तो राइट आंसर क्या होगा,
न्यून वर्षा वाले राज्यों में। हरियाणा में काव प्रकार की जलवायु शिवालिक श्रेणियों के निकटवर्ती क्षेत्र में कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी पाई जाती है? पहला ऑप्शन है 60, दूसरा 72, तीसरा 88 और चौथा है 107। तो राइट आंसर क्या होगा? 72 किलोमीटर। बढ़ते हैं आगे। भू संरक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है ऊपरी सतह पर बहाव कम करना, कृषि जल प्रबंधन में सुधार, लवण युक्त भूमि में सुधार और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। आपसे अलग अलग पूछ सकते हैं कि कृषि जल प्रबंधन में सुधार करना यह किससे संबंधित है? तो भूमि जल कार्यक्रम का यह उद्देश्य है। बढ़ते हैं आगे। मृदा में उर्वरता से ह्रास का कारण क्या है? पहला ऑप्शन है लवणता, दूसरा मृदा में नमी का अभाव, तीसरा मृदा अपरदन और चौथा क्या है? ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? ये सभी। यानी ये वो मुख्य कारण है जिससे क्या है? भूमि की उर्वरता में कमी होती है। बढ़ते हैं आगे। हरियाणा का लगभग 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र किस समस्या से प्रभावित है? तो पहला है भूमि कटाव, दूसरा वायु कटाव, तीसरा लवणता एवं सेम की समस्या और चौथा है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? वायु कटाव। यानी क्या है कि वायु द्वारा सबसे ज़्यादा अपरदन होता है, इसलिए यह समस्या उत्पन्न हो चुकी है। आगे है बालू का स्तूपों की प्रधानता किस मृदा की विशेषता है? तो पहला ऑप्शन है मध्यम मृदा, दूसरा ऑप्शन है हल्की मृदा, तीसरा ऑप्शन है अत्यंत हल्की मृदा और चौथा ऑप्शन है भारी मृदा। तो यानी बालू का प्रधान क्या है कि रेत, यानी जिस मिट्टी के कण जितने हल्के होंगे वह उतना ही क्या होगा? उसका स्तूपों का निर्माण, रेत उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा? अत्यंत हल्की मृदा। बढ़ते हैं आगे। किस मृदा में बालू, मृत्तिका और सिल्ट का लगभग बराबर अनुपात पाया जाता है? हमने ऊपर पढ़ा था। तो पहला ऑप्शन है मोटी दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, हल्की दोमट मिट्टी और दोमट मिट्टी। तो राइट आंसर क्या होगा? बलुई दोमट मिट्टी। बढ़ते हैं आगे। हरियाणा में भूमि परीक्षण का उद्देश्य क्या है? पहला है उर्वरक के समुचित प्रयोग को बढ़ावा देना, सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित करना, उर्वरता से अधिक प्रयोग से भूमिगत जल में नाइट्रेट के स्तर को जांचना और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हम जानते हैं कि हमारी जो मिट्टी पाई जाती है, भारत की पूरी ही मिट्टी में नाइट्रोजन की अत्यधिक कमी पाई जाती है। तो उसकी जांच के लिए भी क्या किया गया? भूमि परीक्षण का एक कार्यक्रम शुरू किया गया। तो राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं आगे। हरियाणा के किस जिले में सोलर नामक कठोर चीका मिट्टी मिलती है? ये वो प्रश्न है दोस्तों जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्ध होंगे आने वाले एग्ज़ाम में। पहला ऑप्शन है थानेसर, दूसरा गुरुग्राम, तीसरा कैथल और चौथा कुरुक्षेत्र। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि सोलर नामक कठोर चीका मिट्टी कहाँ पर मिलती है? थानेसर में। बढ़ते हैं आगे। शीत ऋतु में हरियाणा का कौन सा प्रदेश सबसे अधिक ठंडा होता है? तो पहला है शिवालिक क्षेत्र के, दक्षिणी क्षेत्र के, मध्यम हरियाणा का और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से छठा क्षेत्र। तो हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? शिवालिक क्षेत्र में। और एक क्या है? ये पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी क्षेत्र क्या होगा? अधिक ठंडा होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? शिवालिक क्षेत्र। बढ़ते हैं आगे। हरियाणा राज्य में पाए जाने वाली सामान्य भारी मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है इसे खादर के नाम से भी जाना जाता है। तो हम जानते हैं कि नदियों द्वारा मिट्टी जो लाई जाती है सबसे भारी होती है। सिल्ट की अधिकता के कारण यह मृदा गुटकामी हो गई है, यानी इसको एक जगह से इसके जो कण है वो आपस में बहुत चिपके होते हैं और यानी गुटों में रहती है मिट्टी के कण। इसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है। सूखने के बाद इसमें जुताई का कार्य दुष्कर होता है। तो मैंने कहा था कि सूखने के बाद ये बहुत कठोर हो जाती है और जल धारण की क्षमता तो इसमें कम होती है क्योंकि यह ताज़ी मिट्टी होती है नदी द्वारा लाई हुई, इसलिए इसमें पहले ही जल की अत्यधिक मात्रा होती है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है। तो यह बात क्या है? गलत है। अब बढ़ते हैं आगे।
राज्य में मृदा की रेय अथवा कलर की समस्या का सर्वप्रथम कारण क्या है? पहला है अति सिंचाई, अति पशुचारण, मृदा के अनुरूप फसल न लगाना, और चौथा क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? अत्यधिक सिंचाई के कारण भी क्या है? मृदा में यह स्थिति उत्पन्न हो गई है। आगे है, राज्य में भूमि परीक्षण के लिए स्थापित प्रयोगशालाओं में जिंक, लोहा, मैग्नीज, तांबा आदि तत्वों का विश्लेषण करने की किन प्रयोगशालाओं में सुविधा है? पहला है करनाल व जगाधरी, अम्बाड़ा व नरवाना, तीसरा गुरुग्राम और चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इन सभी जगहों पर ही क्या है? ये ऐसी लैब बनाई गई हैं जहाँ पर इन चीज़ों का परीक्षण होता है। तो आज के लिए इतना ही।